दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बातचीत की है कि इस वॉर के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा कट रहा है, यानी इंडिया को ही सबसे बड़ा डैमेज हो रहा है। एक सरप्राइजिंग डेटा मैंने आपको दिया है, बहुत ही शॉकिंग डेटा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ईरान को एक्चुअली इस वॉर का नुकसान नहीं है, एक्चुअली इस वॉर का बेनिफिट है। और इंडिया को कितना डैमेज हो सकता है आगे चल के, कितने मिलियन डॉलर्स का, या फिर जो भी कुछ डेटा मैंने आपको वहाँ पे दिया है उसको डेफिनेटली एक बार आप देख लेना। पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है, निफ्टी के ऊपर भी बातचीत की है डिटेल में हमने। आज की जो बड़ी न्यूज़ है उसके साथ में ये डेटा कवर किया है। अब दोस्तों आते हैं एक डेटा पॉइंट्स के ऊपर। अब ये डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस कि मार्केट अभी नेगेटिव है। जो हम कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर फियर हो तो आपको ग्रीडी बनना चाहिए। मार्केट के अंदर फियर कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि चलो यार निफ्टी तो चल रहा है, निफ्टी तो इतना कुछ खास गिरा नहीं है, हमारे स्टॉक काफ़ी गिर चुके हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, निफ्टी की वैल्यूएशन देखते हैं, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये जो आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि हम निफ्टी को होल्ड नहीं करते हैं, हम निफ्टी के अलावा काफ़ी सारी कंपनीज को होल्ड करते हैं। ये डेटा अपन डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले एक बार आप निफ्टी को भी देख सकते हैं। निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो अपने कहीं ना कहीं ये जो बॉटम है उसके नज़दीक आने की कोशिश करिए। 19 के नीचे या 19 के आसपास, 19 के नीचे या फिर 19 के आसपास अगर निफ्टी पहुंचता है, जो कि पहुंचने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वैल्यूएशन मिल जाती है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या मतलब है इन सभी लाइंस का, और ये क्या है जो आपको बता रहा है। फर्स्ट अपन देख लेते हैं कि चार्ट क्या शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ 500 स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। हमारे पास में जो कंपनीज हैं निफ्टी 50 में से भी कुछ हो सकती है, लेकिन निफ्टी 500 में से मैक्सिमम कंपनीज है। देश की जो 500 कंपनीज है टॉप, उनमें मिड कैप कंपनीज भी आती है, कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी आती है, लार्ज कैप कंपनीज भी आती है। तो तीनों कैटेगरीज अपने पास में होती है। यहाँ पे ये जो चार्ट है ये ट्रैक करता है कि 500 कंपनीज में से कितने परसेंट कंपनीज ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। ज़्यादा कंपनीज अगर निफ्टी को आउट परफॉर्म करती है तो उसका मतलब है कि मैक्सिमम स्टॉक्स चल रहे हैं, मार्केट बहुत महंगा हो रहा है। मार्केट के अंदर फियर नहीं है, मार्केट के अंदर ग्रीड है। वहां पे थोड़ा सा फियरफुल बनना होता है। लेकिन अगर बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टॉक, निफ्टी 500 के स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं, यानी निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी कम स्टॉक, उसका मतलब कि मार्केट के अंदर कभी अभी के समय काफ़ी फियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा मैंने आपको दिया है 2006 से लेकर 25 तक का दिया है, ताकि आप 8 की भी जो क्रैश है वो देख पाओ, 17 में 18 में जो मार्केट खराब अच्छा था वो भी आप देख पाओ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कितने स्टॉक निफ्टी से बेटर परफॉर्म करे, ये आपको ये चार्ट दिखा रहा है। आगे चलते हैं, जो ग्रीन लाइन है एक्चुअल, इसके अंदर आप देखोगे ये रियल डेटा है। इसके अंदर आप देखोगे कि अगर वैल्यू 70% है ना, इसका मतलब 70% स्टॉक्स बीट कर रहे हैं निफ्टी को। अगर यहाँ पे वैल्यू 30% है तो ओनली 30% स्टॉक ही बीट कर रहे हैं निफ्टी को। यहाँ पे आप ये जो लाइन देख पा रहे थे सामने की तरफ, इस तरह से ये जो लाइंस आपके सामने थी, ये हम पैरामीटर्स मान सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि मीडियन ये नॉर्मल लेवल है, ये 28% का लो जोन है, अगर 82% है तो हाई जोन है, यानी मैक्सिमम स्टॉक्स निफ्टी को बीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन आगे चल के भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, जब ग्रीन लाइन लो पे है यानी 20 to 30% है, तो यानी बहुत कम स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, यानी मार्केट वीक है, मार्केट में डर वाला फेज है। अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बाय जोन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहे स्टॉक्स तो वो स्टॉक काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी को तो ठीक है, हम देख लेते हैं, कभी कभी मैनेज हो जाता है निफ्टी, कभी कुछ 2-4 कंपनीज चल पड़ती है तो निफ्टी का काम हो जाता है। लेकिन ये डेटा मैनेज नहीं हो सकता है, ना ही मैनिपुलेट हो सकता है, तो इस डेटा को थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन है अगर ये हाई चल जाती है 75-85%, तो ज़्यादा स्टॉक्स आउट परफॉर्म करें, मार्केट ओवर हीटेड है, ओवर बॉट है, करेक्शन आने की संभावना है। अब रियल डेटा पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 2007 में मार्केट कैसे था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 में मार्केट 40 पे था, यानी ठीक है, ओके ओके था, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं। 8 का जो टॉप लगा ना उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी आई, यानी मैक्सिमम स्टॉक्स
ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक हम बोल सकते हैं वो निफ्टी को 60% आउट परफॉर्म कर गया, फिर 70% कर गया, फिर 80% कर गया, फिर 90% कर गया। यानी हर कोई स्टॉक निफ्टी को बीट कर रहा है, हर कोई इन्वेस्टर पैसे कमा रहा है और अंधा पैसे कमा रहा है। तो यानी यहाँ पे मार्केट हो रहा था ग्रीडी, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहा था। उसके बाद में क्या होता है मार्केट में, फिर जो 90% स्टॉक निफ्टी 500 में से निफ्टी को बीट कर रहे थे, वो 80 होते हैं, 70 होते हैं, 60 होते हैं, 50 होते हैं, 40 होते हैं। सो ये जो टाइम था 40 होना, या फिर ये 9 के अंदर भी आप देख सकते हैं 8-9 का करेक्शन आया था, ये 40 होना होता है तकरीबन 2011 में। अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, तो निफ्टी में 2008 का क्रैश के बाद में 9 में रिकवरी, 10-11 ऐसे नहीं था। निफ्टी के अंदर जो रिकवरी आई थी उसके अंदर 10-11 यही था। निफ्टी पूरी तरह से रिकवर हुआ भी नहीं था। सो वो ये फेज था। सो निफ्टी के अंदर यहाँ पे किसी ने खरीदारी की होगी तो अच्छा पैसा बना। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 12-13 आपने देखा, उसके अंदर भी निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो अंडर परफॉर्म करी थी। ठीक है, उसके बाद में एक फेज आता है जिसमें हमने ये 16 देखा, जिसके अंदर 17 देखा, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस वाली कंपनीज मैक्सिमम थी। उसके बाद में आपने स्मॉल एंड मिड कैप की क्रैश को देखा होगा 17 के बाद में, जो कि बहुत लंबा चला, 18, 19, 20, ये 3 साल चला। तो ये जो 3 साल है वो ये वाला पीरियड है, और इसके अंदर हमने देखा कि सॉलिड अपॉर्चुनिटी थी। मैक्सिमम कंपनीज निफ्टी को बीट नहीं कर पा रही थी, निफ्टी मैनेज हो रहा था, तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद में फिर आपने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2020 में, और 2020 में फिर मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज निफ्टी को बीट कर पा रही थी। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, ये 19 ही, इसको 19 के बाद में आप इसको 20 मानना, यहाँ पे ये 29 गलती से यहाँ पे टाइप हो चुका है, 28 भी हो चुका है, ठीक है, जो कि आया नहीं है। उसके बाद में फिर आपने देखा 25 और 26। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद में जो सिचुएशन थी निफ्टी की वो कुछ ऐसी थी कि निफ्टी के बहुत ही कम स्टॉक्स निफ्टी को बीट कर पा रहे हैं। तो वो ये सिचुएशन अभी के समय है। इसका मतलब निफ्टी अभी के समय जैसा भी कर रहा है उससे खराब कर रहे हैं स्टॉक्स। अगर आप देखोगे बड़े इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो, चाहे विजय केडिया हो या फिर कोई भी केडिया हो, सभी के स्टॉक्स अभी के समय नीचे हैं 30%, 40%। अब देखो ये सोच के खुश मत होना कि विजय केडिया का पोर्टफोलियो ऊपर से 40% नीचे है, आपको पता भी नहीं है, वो उनका पोर्टफोलियो है ही नहीं एक्चुअली। वो कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट होती है उनकी जो स्मॉल एंड मिड कैप में लगती है, स्मॉल कैप में लगती है, जो 1% से ऊपर की होल्डिंग चल जाती है ना उनकी, वो आपको दिखती है। उन्होंने खुद ने कहा है, काफ़ी लोग देखते नहीं है पूरा इंटरव्यू, में एक्चुअली पूरी अच्छी तरह से ट्रैक करता हूँ, तो मैक्सिमम जो कंपनीज है ना उनके पास में लार्ज कैप कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है। तो इनका पूरा पोर्टफोलियो बेच के भी उन कंपनी में इन्वेस्ट ये करेंगे ना, तो भी उस कंपनी का 1% ये नहीं खरीद सकते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनी है, तो 1% नहीं खरीद सकते, तो वो दिखता नहीं है। तो इनके जो पोर्टफोलियोज हैं वो आप देखते हैं, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे कि लोग बोलते हैं कि इतना गिर गया, नहीं, इनके एक्चुअल पोर्टफोलियोज इतने नीचे नहीं है, क्योंकि इनके पास में लार्ज कैप क्वालिटी कंपनीज भी है, इनके पास में डेट भी होता है। सो ये सब चीज़ इनके पास में होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पॉइंट ये है कि हाँ, इनके पोर्टफोलियोज पे नीचे हैं, हाँ फंड के पोर्टफोलियोज पे नीचे हैं, हाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज पे नीचे है, आपके भी पोर्टफोलियो नीचे है, मेरा भी पोर्टफोलियो नीचे है। सो ये आपको डेटा देखना है इस बेसिस पे कि अभी के समय बहुत ही कम कंपनीज हैं निफ्टी 500 में से जो निफ्टी को बीट कर रही है, और उसका मतलब बीट नहीं कर रही है तो वो कंपनीज निफ्टी से बहुत ज़्यादा गिरी है। और ऐसा पहले काफ़ी बार हो चुका था, और उसके बाद में फिर मार्केट के अंदर सडन जंप आता है जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज निफ्टी को आउट परफॉर्म भी करती है। सो ये यहाँ पे करेक्शन अवेलेबल है आपके पास में, आप इसको एचडी में कर लेना, आपको रियल जो ईयर है वो दिख जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके चल लेना, जिसके अंदर ये जो डेटा गलत आ रहा था 28-29 आ रहा था, ये एक्चुअल आ चुका है 20, 21, 23, 24 इसमें, ठीक है। आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं केन्स को लेकर। केन्स में एक न्यूज़ आई है, उसको चेक कर लेते हैं। स्टॉक 3% के साथ में क्रैश हुआ था कल के दिन, 60 का पी रेशियो है। इस क्वार्टर में नंबर्स खराब गए थे, तो अगले क्वार्टर में खराब जा सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। न्यूज़ ये आती है कि केन्स टेक्नोलॉजीज ने सेटल किए हैं 23 लाख रुपीस सेबी के साथ में। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। 3:40 पे न्यूज़ आई थी, तो इसका इम्पैक्ट होगा मंडे को। सेबी ने इशू किया है सेटलमेंट ऑर्डर इन इनसाइडर ट्रेडिंग केस, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, उसको लेकर सेबी को पैसे दिए हैं इस कंपनी के एमडी ने, ठीक है। सो क्या एमडी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है क्या? क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो फिर तो स्टॉक क्रैश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है फॉर्चुनेटली।
यहाँ पे रीजन क्या है कि वॉयलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है। कंपनी फेल हो चुकी है प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड। ये भी गलत है, ये भी अच्छी बात नहीं है, इन्वेस्टर्स को भी देख के खुश नहीं होने वाले, लेकिन स्टिल जो बहुत बड़ा क्रैश आता है वो शायद नहीं हो, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उसको कंपनी ने नहीं माना। कंपनी डिडंट करेक्टली मेंटेन स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस, उसको रखना चाहिए था बट उसने नहीं रखा। और कोटक भी हाईलाइट कर चुका है कि कुछ फीड मतलब नहीं करते कंपनी, रिकॉर्ड के अंदर ऐड नहीं किया कंपनी ने कुछ फाइनेंशियल अमाउंट, तो उसको लेकर भी मार्केट ने इसको तोड़ा है। बाकी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और गलती की है। सो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 23 लाख रुपीस पे किए हैं कंपनी के बिहाफ पे, और इसको लेकर मार्केट का रिएक्शन आएगा कल के दिन। सो चेक करते हैं कैसा रिएक्शन होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है क्या? एक्चुअली आपको बता चुका हूँ कि हुई नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो भी कंप्लायंसेस होते हैं वो कंपनी ने फॉलो नहीं करे हैं। स्टॉक ऊपर से 60% नीचे है, और यहाँ पे हम इसको एक बेस मान सकते हैं जो कि एक रेसिस्टेंस था, तो ये अब सपोर्ट बन चुका है। अब देखो ये स्टॉक है ना, ये अब बाकी जो भी कंपनीज है ना उनके स्टॉक से भी इसको रिलेट कर लो, क्योंकि हर एक कंपनी के स्टॉक को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, कहानी सबकी एक है। ये लोअर बॉटम के साथ में जा रहा है, लोअर हाइस के साथ में नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि ये डाउन साइकिल दिखाता है आपको कि यहाँ पे डाउन साइकिल है। अब काफी लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक चलता है ना, जैसे देखो यहाँ पे चल गया तो लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद में लोग अटक गए। लोग ये सोचते हैं यार नीचे से इतना ऊपर आ चुका है, अब तो मैं मिस कर दूंगा, अब तो लेना चाहिए, जैसे अभी भी हुआ था, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे। एक्चुअली मार्केट ने रिवर्सल दिया नहीं है। सो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको याद होगा कि जब स्टॉक गिरा था ना, क्रैश हुआ था, उसके बाद में एक प्राइस सेटल हुआ था, ये ग्रीन कैंडल बनी थी। तो मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है, और जो रेसिस्टेंस है उसको ये स्टॉक आज तक बीट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब यही रेसिस्टेंस है, और इस प्राइस से 26% ऊपर ये रेसिस्टेंस है। इसका मतलब ये स्टॉक 10% सर्किट में चला गया मान लो कल, उसके बाद में 5% चला गया, उसके बाद में फिर 10% चला गया। तो ये देख के लोग हो जाते हैं पागल। लोग सोचते हैं कि मिस हो गया मेरे से काफी कुछ, और खरीद लेते हैं, उसके बाद में स्टॉक नीचे। इसका मतलब यह है कि स्टॉक 26% ऊपर चल के टिके नहीं जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं है। इसका मतलब 26% तेज होने में आपको संतुलन में रहना है कि मैं कैश डिप्लॉय ना करूं। ये इस कंपनी की कहानी नहीं है, हर एक कंपनी की कहानी है। तब जाके आप सही डिसीजन ले सकते हैं। सो फोमो का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे खरीद लो, वो फोमो हो गया। फोमो ये भी होता है भागती हुई चीज को खरीदना, जबकि वो स्टॉक रिवर्स भी नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको सीख मिलेगी, और देखते हैं मंडे को इसमें कैसे रिएक्शंस आते हैं। बाकी फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियोस को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।